So the question is, a physical quantity S vector is defined as S vector is equal to E vector cross B vector divided by mu naught। आपका E वेक्टर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, B वेक्टर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है और म्यू नॉट आपका परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। आपको बताना है कि इस S वेक्टर का डायमेंशन इसमें से किसके डायमेंशन के बराबर है। तो वही बेसिक आपका IIT JEE वाला क्वेश्चन है, मगर इसने आपको सिर्फ थोड़ा सा डबल आंसर है इसमें, मतलब एक तरह से 2 या 2 से अधिक लिखा हुआ है ना, क्वांटिटी और क्वांटिटीज़, सो मल्टीपल आंसर है इसमें, तो यानी आपको चारों चेक करने पड़ेंगे, बस ये इतना सा है। एडवांस 2021 का क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे? पहला तरीका तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन रखेंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन रखेंगे, फिर म्यू नॉट का डायमेंशन रखेंगे, एस वेक्टर का डायमेंशन निकालेंगे, फिर वैसे ही एनर्जी का डायमेंशन, चार्ज का डायमेंशन, करंट का डायमेंशन, इस तरह से हम इन चारों को चेक करेंगे। तो वो यही चाहता है कि आपका पूरी तरह से टाइम थोड़ा जाए, 4-5-6 मिनट आप इसमें लगाएं, फिर जाके आपको 5 मार्क्स दिए जाएँ। मगर मैंने जो आपको तरीका बताया है वो सबसे बेस्ट है इसको करने का। आराम से जस्ट मतलब 1 या 1.5 मिनट के अंदर पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने क्या बताया आपको कि आप कोई भी क्वांटिटी दी हुई वहाँ उसको फोर्स, वर्क और चार्ज तक तोड़ते जाएंगे, उसके बाद फिर जो बचेगा उसका डायमेंशन लिखेंगे। तो एस वेक्टर का पहले डायमेंशन निकाल लेते हैं हम। ये है हमारे पास ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाई म्यू नॉट। तो बेटा ई वेक्टर का कहाँ से निकालते हैं हम? एफ इज इक्वल टू क्यू ई, यानी ई वेक्टर हो जाएगा आपका एफ डिवाइड बाई क्यू। तो ये हो गया एफ डिवाइड बाई क्यू। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालते हैं हम, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो साइन थीटा का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो बी का क्या हो जाएगा? एफ डिवाइड बाई क्यू वी, यानी ये हो जाएगा एफ डिवाइड बाई क्यू वी। अब रही बात म्यू नॉट की, तो बेटा म्यू नॉट होता है अपना, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है 1/c²। तो म्यू नॉट हो जाएगा आपका 1/ε0c²। और आपका एप्सिलॉन नॉट कहाँ से निकलेगा? 1/4πε0 q² डिवाइड बाई r²। तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा आपका q² डिवाइड बाई fr²। तो यहाँ से म्यू नॉट कितना हो गया? 1/c²। अब एप्सिलॉन नॉट की जगह रखेंगे हम q² डिवाइड बाई fr²। तो ये हो गया। इसको यहाँ पर पुट कीजिए, तो एप्सिलॉन नॉट नीचे है डिवाइड में, तो ये fr² यहाँ रह जाएगा और c² q² ऊपर पहुँच जाएगा। ये काम आराम से आप कर सकते हैं जल्दी स्पीड में। तो बेटा cb स्पीड है आपका, एक vb स्पीड है, तो ये खत्म हो गया एक बार, एक f से एक f खत्म हो गया, q² से ये q और ये q दोनों खत्म हो गए। बचा क्या आपके पास? fc डिवाइड बाई r², यही है ना? ठीक है, तो fc, तो आपका फोर्स का डायमेंशन है बेटा mlt-2, c का डायमेंशन है lt-1 डिवाइड बाई हो जाएगा l²। तो ये l और ये l से l² खत्म हो गया, तो आपका क्या बचा? mt⁻³ अब इन सब का डायमेंशन देखिए किसका mt-3 आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास s वेक्टर का डायमेंशन mt-3। एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा? आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसका निकाल रहे हैं हम। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई चार्ज का हो जाएगा आपका at और करंट का हो जाएगा आपका a। तो फोर्स का डायमेंशन ये हो जाएगा आपका ml²t-2 बाई वर्क डन ही लिख दो इसको, डिवाइड बाई a²t। तो बेटा यहाँ तो a² आ गया, उसमें तो कुछ ऐसा था ही नहीं, तो ये तो आपका आंसर नहीं आएगा। फोर्स डिवाइड बाई लेंथ इंटू टाइम, तो इसको कर लेते हैं यहाँ पर सॉल्व। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन हो जाता है आपका mlt-2 डिवाइड बाई लेंथ इंटू टाइम। तो लेंथ इंटू टाइम, l से l गया, ये t ऊपर जाएगा तो t⁻⁻1 होगा, तो -2 और -1 -3, तो mt-3। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एनर्जी डिवाइड बाई वॉल्यूम यानी एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी होता है बेटा आपका ml²t-2 डिवाइड बाई वॉल्यूम हो जाएगा l³। तो बेटा यहाँ पर एक l बचेगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। पावर डिवाइड बाई एरिया, तो पावर होता है बेटा आपका वर्क डन डिवाइड बाई टाइम और साथ में एरिया भी है। ठीक है, तो हमें पावर डिवाइड बाई एरिया से निकालना है। सो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका ml²t-2 डिवाइड बाई टाइम का t और एरिया का l² से l² खत्म हुआ, ये t ऊपर गया तो t⁻⁻1, ये वापस हो जाएगा mt-3, यानी ऑप्शन नंबर डी भी आपका सही है। तो इसके 2 आंसर हैं, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। ठीक है।